दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 महीनों से किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहा है। कई बार सरकार और किसानों की बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक हर बार बेनतीजा ही रह गई और किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए समय समय पर नई रणनीति बनाता रहता है। और इस बार भी किसान नई रणनीति लेकर अलग तरीके से आंदोलन करने वाला है। इस बार किसान कैसे आंदोलन को तेज कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान संसद सत्र के दौरान दिल्ली में किसान संसद चलाना चाहते हैं। इसे लेकर रविवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसानों के जरिए किसान संसद चलाए जाने के आह्वान के बाद रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जगदीश सिंह दलवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 8 से ज्यादा 10 किसान नेता मौजूद रहे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और किसान नेताओं की सहमति नहीं बन सकी। संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास किसान संसद चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं के मुताबिक 22 जुलाई से जब तक संसद में मानसून सत्र चलेगा, तब तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पर जाएंगे और शांति पूर्वक किसान संसद चलाएंगे। सभी को बकायदा आई कार्ड दिया जाएगा और सबके पास अपना आधार कार्ड भी होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस ने किसानों को पूरी तरह से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए मना कर दिया है और वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ किया कि वो संसद का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन वो जंतर मंतर पर किसान संसद जरूर चलाएंगे। बता दें कि संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त लामबंदी हो रही है और एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की तैयारी है। इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो। इस सिलसिले में नई दिल्ली इलाके के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब देश में लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ दिन पहले टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये 2 लाइनें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान अब संसद की ओर कूच करेंगे। 8 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार किसानों से कानून के जरिए उनकी जमीन छीनना चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। कानून वापसी को लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। इसके लिए 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था संसद भवन तक जाएगा। मानसून सत्र के दौरान किसान भी बाहर प्रदर्शन करेगा और शाम को वापस लौट जाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। सरकार किसानों के हौसले नहीं तोड़ सकती है। सरकार को एक दिन कानून वापस ही लेना पड़ेगा। संसद जाकर किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। देखते हैं सरकार कब तक नहीं मानती। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसान को सरकार मना पाती है या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज।